अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इरम नाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद इरम नाज। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत लेके आई हूं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने सौंफ ली है। सौंफ जो है वो 1 पाव है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर पानी या 1 जग जो है पानी का, वो इसके अंदर हम डालेंगे और इसको कुक करने के लिए रख देंगे। और इधर मैंने पुदीना लिया है। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, डंठल इसके उतार लिए हैं। पुदीना जो है वो मैंने 3 गड्डियाँ जो है ना वो इसकी ली थी और अच्छी तरह से धो के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो हमारी जो सौंफ है वो पानी में अच्छी तरह से पक चुकी है, उसका बहुत ही अच्छा सा सिरप जो है वो बन चुका है। और इसके अंदर जो है वो मैंने जो चटनी बनाई है, जो मैंने पुदीने को ग्राइंड किया था, वो इसके अंदर हम डालेंगे और तकरीबन इसको हम कुक करेंगे आधा घंटे के लिए। अच्छी तरह से कुक होना चाहिए ताकि सौंफ और पुदीने का अर्क जो होता है ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये शरबत जो है गर्मियों के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैदे की जलन, सीने में जो जलन होती है वो और जो तेज़ाबियत होती है मैदे में, वो उन सब के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त। आपको मैदे वाले कैप्सूल या सिरप वग़ैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये वाला शरबत बनाकर पिएँगे तो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। जो हमने अर्क तैयार किया था उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। छन्नी की मदद से हम इसका पानी जो है वो अलग कर लेंगे और सौंफ और पुदीना जो है वो अलग हो जाएगा। ये हमारा जो अर्क है ये हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, ये देखें। और ये इसकी जो सौंफ और पुदीना वो जो बचा है, जो हमने स्ट्रेन किया था छन्नी की मदद से, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका आप सालन भी बना सकते हैं और इसकी चटनी भी बना सकते हैं। आप इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जो हमने पानी जो है वो अर्क जो है वो हमने निकाला था सौंफ और पुदीने का, उसको हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर दोबारा से और इसके अंदर हम डालेंगे 1 किलो चीनी। 1 केजी जो है ना शुगर इसके अंदर हमने ऐड की है और इसको हम इतना पकाएंगे कि शुगर और जो हमने अर्क तैयार किया था इसका एक बेहतरीन सा सिरप जैसे बन जाए। जैसे हम शरबत लाते हैं रूह अफ़ज़ा, वैसे इसकी जो है ना कंडीशन होनी चाहिए। और इसको हिलाते जाना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है ताकि पैंदे में ये लग ना जाए। अगर ये नीचे लग गई चीनी तो शरबत का जायका जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर कलर डालेंगे, क्योंकि इसका तो येलो कलर था और जैसे सौंफ का ग्रीन कलर होता है वैसे हम जो है इसको ग्रीन कलर डाल के इसका खूबसूरत सा कलर जो है ना वो तैयार करेंगे ताकि पीने में भी मज़ा आए और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। थोड़ा सा कलर लेके मैंने उसको डिज़ोल्व करके पानी के अंदर वो डाल दिया था। लिक्विड कलर है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने पाउडर कलर का यूज़ किया है। और ये देखें आप, कलर बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा वो लग रहा है। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर कलर को ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो सिरप है वो रेडी हुआ है या नहीं। इसको आप उँगली की मदद से थोड़ा सा इसका बैटर लें और इसको देखें कि अगर ये चिपचिपा लग रहा है आपको तो आपका जो सिरप है, शरबत है, वो आपका रेडी हो गया। और आप इसको ऐसे कड़छी या स्पैचुला से ऊपर करेंगे तो ये एक इसका एक-एक ड्रॉप गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिरप जो है वो हो गया रेडी। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। टाटरी जो है वो हम 1 चम्मच डालेंगे। इसके अंदर हम काला नमक का यूज़ करेंगे। आप इसके अंदर ज़ीरे को भून के भी डाल सकते हैं। मैंने ज़ीरा नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चे जो है ना वो नहीं पीते। मैंने बच्चों के लिए रेडी किया है तो इसलिए फिर मैं ज़ीरा जो है ना वो स्किप कर रही हूँ। तो आप ज़ीरे को ज़रूर डालिएगा और इसको हम पकाएंगे अब तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। तो फिर हमारा जो शरबत है वो हो जाएगा रेडी। तो आप इस गर्मियों में इस शरबत को ज़रूर एंजॉय करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरा ये वाला शरबत बनाया गया कैसा लगा। और अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो आप ज़रूर इसको आगे भी शेयर करें। मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और ये वीडियो शेयर करना सदका जारिया है। अगर किसी का हमारी वजह से भला हो जाए तो इसमें हमें और क्या चाहिए।
ऑलमोस्ट जो है ना हमारा शरबत जो है वो हो गया रेडी। इसके ऊपर जो झाग आई थी वो मैंने चम्मच की मदद से रिमूव कर दी थी ऊपर से। सॉरी, उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और जी इसको हिलाते ही रहना है, आपने छोड़नी नहीं इसके अंदर से चमचा ना, हिलाते रहना है इसको। और शरबत जो है ना हमारा वो हो गया रेडी। अब इसकी फ़ाइनल लुक जो है आपको दिखाते हैं। आप इसको कांच की बाटल में डाल के रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल डोंगे में डाला है इसको। मैंने कहा ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करूँगी। और इसके अंदर मैंने तुहमलंगे को भिगो के रखा था। 1 चम्मच तुहमलंगा लिया था, उसको भिगो के रख दिया था। और ग्लास जो हैं वो मैंने लिए हैं, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब डाली हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे जी तुहमे बालंगा। तो उसके ग्लासों को जो है ना वो मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट कर लिया था। चीनी के अंदर मैंने कलर डाल के उनको ज़रा-सा पानी डाल के कलर मिक्स करके तो अच्छी तरह से ग्लासों को जो है ना डेकोर कर लिया था। आप भी इस तरह किया करें, बहुत अच्छा लगता है जब खूबसूरती होती है, खूबसूरत चीज़ लगती है इस तरह तो खाने-पीने में और देखने में भी मज़ा आता है। और जी थोड़ा-थोड़ा जो है ना मैंने इसके अंदर जो है सिरप डाला है, शुगर सिरप जो मैंने बनाया था शरबत, वो इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे, बेशक आप चिल्ड डालें या नॉर्मल पानी डाल लें। थोड़ा-सा काला नमक डालेंगे। इधर आप भुना हुआ ज़ीरा जो है वो भी हाफ़ टी स्पून जो है ना वो डाल सकते हैं, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो। और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इसको हिलाएँगे चम्मच की मदद से और आपका शरबत जो हो गया है वो रेडी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके अंदर मैंने स्ट्रॉ लगाए हैं तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। स्ट्रॉ लगाने से अगर अम्ब्रेला वाले आपके पास स्ट्रॉ हैं तो आप वो यूज़ करें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।